न तो कुछ मुश्किल है और न कुछ आसान है। कुछ भी पा लेना बहुत न आसान होता है, ना तो कुछ भी पा लेना बहुत मुश्किल होता है। पाना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान तब होता है जब तुम्हें रास्ता पता होता है, मुश्किल तब होता है जब तुम गुमराह होते हो। जिस चीज़ का तुम्हें तरीका नहीं पता तो तुम्हें मुश्किल लगता है, तुम्हें किसी चीज़ का रास्ता मालूम पड़ जाए तो तुम्हें आसान लगता है। एक बार रोने से 40 दिन खराब हो जाते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप नहीं रोएंगे। एक बार निगेटिव होने से 6 महीने तक काम नहीं होते। आपको मालूम है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जरा विचार करके देखिए कि रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से अगर काम होता होता तो सबके काम हो गए होते। जरूरी नहीं है तुम जो समझ रहे हो वही सच है। हो सकता है तुम्हारी समझ ही इतनी गंदी हो कि तुम्हें सब खराब लग रहा हो। रिश्तों को संभालने के लिए, रिश्तों में कुछ प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मानस पवित्र होना सबसे आवश्यक है। लव, प्रेम ये आसान नहीं होता, ये सबको नहीं मिलता, न सबके लिए है और न सबको मिलता है। प्रेम भगवान के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा आशीर्वाद है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। प्रेम वो व्यवस्था है जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। प्रेम न सबको होता है और न सबके लिए होता है। प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु साथ में हो, श्रद्धा विश्वास हो और हम तैयार हों उसे पाने के लिए, पात्रता मेंटेन हो। आज पान का उपाय बताऊंगा आपको। पान के पत्ते से मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, हर बार बहुत कारगर हुए। इस बार आपको जो बताने जा रहा हूँ ये और ज़्यादा कारगर है। उसके पहले दीपावली पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दीपावली उत्साह का दिवस है। दीपावली दीपोत्सव, प्रकाश का दिवस है। दीपावली पे पूरे घर के हर कोने को अंधेरे से मुक्त करने का दिवस है। एक घर वो है जिसमें तुम रहते हो, एक घर वो है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। हर घर को साफ सुथरा करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो, पवित्र करो, अंतःकरण तक पवित्र करना और हर तरफ रोशनी करना। अंधकार मत रहने देना। अंधकार क्या है? घर में तो अंधेरा आपको पता ही है, उसमें उसे आप रोशनी दिया लगा के ठीक कर पाओगे। लेकिन जो जीवन में अंधकार है वो है आपकी ईर्ष्या, आपका द्वेष, आपका पाखंड, आपका प्रपंच, आपकी निगेटिविटी, उल्टा सीधी सोच और हमेशा गलत सोचना, हर किसी को गलत समझना, हर किसी को गलत मानना। दुनिया में तुम्हारे अलावा सब गलत है, तुम ही एक दुनिया में अच्छे पैदा हुए हो। तो ये धारणा सबसे बड़ा अंधकार है, इसको भी दूर करना है इस बार। ये दिवस माता जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। आप अपने जीवन में माँ को लाना चाहते हैं, आप संपन्न होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, ईश्वरी कीर्तिवान होना चाहते हैं, तो भी ये दिवस आपके लिए है। इस दिन आप शरीफे का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप बाबा गणेश को कैथा जरूर चढ़ाएं। इस दिन आप कमल के पुष्प जरूर लेके आएँ, कमल बीज जरूर चढ़ाएं। मखाने 100% आपको चढ़ाने चाहिए आज के दिन। और फलों में आपको अनार जरूर लाना चाहिए, ईख यानी गन्ना जरूर लाना चाहिए। आपको पारंपरिक जो भोग हैं वो जरूर लगाने चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खील यानी जो धान से बनने वाले अनाज हैं, जो धान से बने हुए भुने हैं, उन सबको ला करके भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धान का बड़ा महत्व है। धान के अंदर से चावल निकलता है और चावल को अक्षत बोलते हैं। अक्षतम चापिष्टम च, जो अक्षत है, जो कभी क्षति ना हो जिसकी, वही अक्षत है। तो उससे बने हुए धान्य जरूर चढ़ाएं, मीठा भोग प्रसाद लगाएं और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खूब आनंद से पूजन करें। इसमें दिया तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, देसी घी का जलता है। तीनों ही जलाने हैं। कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, पर तीनों ही जलाने चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया की पंजीरी जरूर बनानी चाहिए। मैंने कई बार कथाओं में बताया है, आपको अभी बता रहा हूँ। तमाम पारंपरिक तरीके से पूजन करें। मूर्ति लाते समय दाहिनी तरफ सूंड, बाईं तरफ सूंड का भेद ना करें। इस तरीके के मानस से आप अपवित्र हो जाते हो। वो गणेश जी
किसकी सवारी कर रहे हैं, उनके साथ हाथी है, उल्लू है, कौन है, ये सब मत सोचो। ये सब मूर्खता वाली बात है, इसका कोई मतलब खास नहीं होता। जब मैंने कहीं कहीं कुछ कहा है, आपको बताया है, पर उसका बहुत मतलब नहीं है। कालांतर में मुझे भी समझ में आया कि आप बहुत भेद करोगे तो आप फंस जाओगे। अच्छा तरीका है कि आप बेहतर सोचो, अच्छा सोचो और अच्छे रहो। इस दिन एक काम जरूर करना, चाहे कुछ ही आहुतियां दो, पर अग्निहोत्र करना, होम करना जरूरी होता है। थोड़ी सी आग बना लो कोयले या कंडे की, उसमें देशी घी, चीनी और देवदार बोलते हैं कुछ लोग, देवदारू बोलते हैं उसको, धूप की लकड़ी भी बोलते हैं, उसका चूरा बराबर तीनों मात्रा में, तीनों चीज़ें मिला करके उसकी आहुति ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ऐसे कोई भी एक मंत्र बोलकर आप महालक्ष्मी को हवन करें और घर को शुद्ध करें। स्नान कराना, टीका चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प फल माला चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य दिखाना, अंत में प्रार्थना कर आशीर्वाद लेना, पारंपरिक तौर पर अपनी पूजा करें जैसे आप करते हैं, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। इस दिन ध्येय ये रखें, सबके साथ प्रेम से, सौहार्द से मिलें, सबको प्रेम करें, अपने मन के द्वेष को, राग को, पाखंड को, प्रपंच को, ईर्ष्या को और दूसरे का अहित करने की धारणा को समाप्त करें। बस यही दीपावली है। अब आपको उपाय की ओर ले चल रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा प्रेम तुमको मिल जाए, जिससे तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी बढ़ोतरी हो। आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में देसी घी लगा लेना है। पान के पत्ते में देसी घी लगाने के बाद, पत्ता चिकना होता है उस तरफ लिखिएगा, काले पेन से, कोयले से, काजल से। वैसे सबसे अच्छा तरीका काजल होता है, अगर आप उससे लिख पाएँ तो। आपको सबसे ऊपर लिखना है अंधकासुरः। क्या लिखना है? अंधकासुरः। और उसी के नीचे काले पेन से ही लिखना है अहोरात्रि नमः। फिर उसके नीचे लिखना है काल रात्रि नमः। और उसके सबसे नीचे लिखना है पाप विमोचनाय नमः। ये सब लिखकर नीचे की ओर सिंदूर और घी लगा करके अपने राइट वाले अंगूठे में, जैसे अंगूठा लगाते हो वैसे स्याही लगा करके उस पर निशान बनाने की कोशिश करिएगा, और इसको रोल मोल गोल करके कलावे से बांध दीजिए। अब इसे आप पीपल, बरगद, पाकर, नीम, आम किसी भी पेड़ के ऊपर लटका दीजिए। वो ना हो तो कुएं में बांध कर डाल दीजिए और अपनी प्रार्थना करिए भगवान से, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में, कि मेरा ये काम हो जाए। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। बस संधि काल होना चाहिए। संधि काल मतलब दो टाइम जब आपस में मैच कर रहे हो, रात सवेरे में परिणित हो रही तो कर सकते हैं, सवेरा दोपहर में मिल रहा हो तब कर सकते हैं, दोपहर सांझ के साथ मिल रही हो कुबेरी बेरा तब कर सकते हैं, सांझ रात्रि से मिल रही हो तब कर सकते हैं। इनमें किसी भी काल में कर लो। ये उपाय बहुत कारगर है, बहुत ताकतवर है ये तुम्हारे जीवन में। और हाँ, ये उपाय बाकी दिनों में तो करना ही, दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी है, उस दिन जरूर करना। पूरे साल भर लोग वेट करते हैं इस एक उपाय के लिए। खूब श्रद्धा से करना, उस दिन बहुत काम आएगा। मुझे अचानक याद आया, वरना ये मेन बात तो रही जाती। वैसे तो कभी भी करो काम करेगा, लेकिन नरक चतुर्दशी बाप रे, पूरा साल लोग इंतजार करते हैं दीपावली के एक दिन पहले। अभी भी कर लो, उस दिन जरूर ध्यान से कर लेना। अलार्म लगा लो मोबाइल में, सामान मंगवा के रख लो। सामान में कुछ खास चाहिए नहीं, तुम्हें काजल चाहिए और एक पान चाहिए, देसी घी मिल ही जाता है घर में। तो इसको खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, 100% तुम्हारे साथ हूँ, 100,000% तुम्हारे साथ हूँ। तीखा बोलूँ, मीठा बोलूँ पता नहीं, पर तुमको ठीक करे बगैर रहूँगा नहीं। तुमको ठीक करना, तुम्हें व्यवस्थित करना, तुम्हारी लाइफ बेहतर करना, तुमको खूब अच्छा कर देना, तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि करना, तुम्हें प्यार दिला देना, तुम्हारे साथ जिससे तुम चाहते हो उसकी शादी करवा देना, और तुम्हारे वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखना। बस इतनी सी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा काम क्या है? मुस्कुराओ, सुंदर बनो। सुंदर बनो मतलब सच में सुंदर बनो। इतने सुंदर बनो कि कोई आसमान से सोते समय भी फोटो खींच ले तो उस समय भी तुम सबसे सुंदर दिखने चाहिए। इतने सुंदर बनो, सोते समय भी, घर में भी, एकांत सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना। मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। खूब खूब आशीर्वाद।